अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो दोबारा क्रिप्टोकास्ट देसी मुंडे के साथ वेलकम आप सबको। और आज ख़ास तौर पे हमारे साथ कौन मौजूद है? मिस्टर ताहिर अली। मिस्टर Thank you guys ताहिर for हमारे having me. सीनियर एनालिस्ट ग्रुप के द जी ताहिर हमारे साथ मौजूद है। और भाई मशहूद भाई भी है, अक्षय भी है, लाइक ऑलवेज। तो लेट्स स्टार्ट विद ताहिर। ताहिर भाई, So बहुत बहुत शुक्रिया for inviting me. बड़ा अच्छा लग रहा है पहले। Finally. शुक्रिया शाहरुख भाई, मशहूद भाई, अक्षय, and very glad to be a part of you guys. हाँ। और सब अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। हम्म। और BTC सोना ओढ़ना बिछौना फिलहाल हमारा BTC है। तो गुड। और यहाँ पे आने से पहले हम जिम भी गए हैं। आखिरकार देखो, लोगों की जो वीडियो हमने डाली, लोगों की दुआओं से ताहिर भाई आखिरकार जिम चले गए हैं। आई रियली ठीक है। थैंकफुल टू यू फॉर मोटिवेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगले हफ्ते नहीं जाओगे। ये नहीं समझोगे तुम्हारी जान छूट गई। अब एवरी फ्राइडे एटलीस्ट तुझे जिम जाना चाहिए। हाँ नहीं, अच्छा लगा। इंशाल्लाह ज़्यादा जाएंगे। ताहिर भाई की सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। तो मैं एक चीज़ सीखी है, द मैन नोज फ्रॉम हिज कंपनी, है ना? ऐसे ही। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अच्छे लोगों के साथ कंपनी, मोटिवेटेड लोगों के साथ कंपनी, यू विल बी रिमेन मोटिवेटेड एंड यू विल प्रोग्रेस। फिर तो आप गलत जगह आ गए। नहीं माशाल्लाह शायद गलत कंपनी में घूम रहे हैं आप भाई। नहीं, यू से कि भाई शाहरुख भाई माशाल्लाह ऑलवेज मोटिवेटेड हैं, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है और बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव डायरेक्शन है चीज़ों की तरफ, और ऐसा ही होना चाहिए। और एक अच्छी एनर्जी वाला इंसान जो है, अगर आप उसके साथ रहें तो वो एनर्जी आप में भी आना शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ द फैक्ट। तो आई एम फीलिंग दैट। थैंक यू शाहरुख भाई। क्रिप्टो में मुझे डालने वाला ताहिर था। ठीक है, हमारी पहली इनिशियल डिस्कशंस याद है? वो पहली वीडियो हमने बनाई थी रेहान भाई के घर पे, तू भी था। हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे बाइनेंस को यूज़ करने पे, लिमिट ऑर्डर्स कैसे लगाने वगैरह। अभी भी यूट्यूब पे है, अगर लोग स्क्रॉल करके देखें लोगों को वीडियो मिलेगी। दैट वाज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। एग्जैक्टली। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा याद है, असल में हमने शुरू शिबा एनयू से किया था। शिबा एनयू का कितना बूम आया था। हाँ। वो मीडिया फुल ऑफ जनाब वाली शिबा एनयू आ गया है, तो हम भी बाय करें। तो बाय किया, तो फिर दोस्तों को बताया यार शिबा एनयू लिया है। तो उसे तो नए थे ना हम लोग, तो ज़्यादा पता नहीं था क्रिप्टो का। तो अमूमन अभी भी देख रहे हैं लोग जो है, मीडिया पढ़ के, जो मीडिया क्रिप्टो का सुन के भी क्रिप्टो में बड़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे हम, तो वो सब चीज़ें सोच के अब हम सब आ जाते हैं फौरन। ये बड़ा मसला है लोगों का। तो हाँ, हमारा भी यही मसला था। खैर, टू बी ऑनेस्ट, हम भी लैम्बोर्गिनी लेने के लिए आए थे। लेने के लिए आए थे, मगर गाड़ियां बिकने वाली हो गई। हाँ, मगर गाड़ियाँ बिकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप मॉडरेट रहें, आप एक राइट अप्रोच रखें, आप एक डिसिप्लिन्ड एक आपका प्लान है अगर, तो चाहे स्टॉक है, चाहे क्रिप्टो है, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में असल चीज़ ये है कि हमें सुना के, ठीक है जी, और हम ब्लाइंडली एक आमूमी रुझान है हम लोगों का कि अगर किसी को देखते हैं कि यार वो बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है किसी चीज़ में, तो हम सोचे समझे बगैर, उस चीज़ को एक्सप्लोर किए बगैर हम उसकी तरफ भाग पड़ते हैं और आनन फानन एक अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यही हमारी मिस्टेक होती है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अगर कोई चीज़ समझ में आना शुरू हुई है, तो उसको रिस्क लेना अच्छी बात है, मगर उसको समझ के एक अच्छे तरीके से किया जाए, और तो फिर बहुत अच्छा गोल बंदा अपने अचीव कर सकता है। एग्जैक्टली। सबसे मेन चीज़ जो मेरी नज़र में एक होनी चाहिए, जो गोल क्या होना चाहिए। क्यों आए हो क्रिप्टो में? क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या गोल है अपने इन्वेस्टमेंट से, पोर्टफोलियो से, है ना? एग्जैक्टली। मगर फिर उस आपके गोल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं, आप क्या उस पर रह सकते हैं कायम, जो आपने प्लान बनाया है। प्लान अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब वी नो कि अभी मोस्ट
जो लोग हैं वो सारे क्या है, हमारी तरह कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। बहुत सारे तो जिनके पास बहुत सारा बिजनेस का ऑलरेडी पैसा है, वो तो फ्रीली उन्होंने क्रिप्टो लेकर रखी हुई है, डोंट केयर कि वो एज ए इन्वेस्टर खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम तो एक लालच में आते हैं फौरन कि भाई हमने रातों रात डबल करना है पैसा, ये चीज़ हमें मार देती है। इस चीज़ को हमें एक बड़े ही अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, अपना गोल रखना चाहिए। 5%, 10%, 20% वीकली या डेली या मंथली अपने गोल सेट करें, डिसिप्लिन में आए, ठीक है। और जो है उस पर खुश रहें और उसको फौरन एक्सपेंड करने की कोशिश ना करें, उसमें आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। हम यही करते हैं वूमन। अब एक्सचेंजेस ने तो हमें और आसान कर दिया कि भाई आओ जी 1000 लेके आओ, उसको 5000 कर लो, और रातों रात हम समझते हैं कि भाई ये तो बड़ा मसला ज़बरदस्त हो गया काम। लेवरेज ट्रेडिंग उसमें सारी तबाही होती है। और ज़्यादातर जो न्यू कमर्स हैं वो घुस रहे होते हैं लेवरेज ट्रेडिंग में, ज़्यादातर लालच कर रहे होते हैं एट द रॉन्ग टाइम। और दूसरा यार एक ये चीज़ भी है कि जैसे ये क्रिप्टो, डाविंची, मून कार्ल और जो इतने सारे ये जो एक लाइफस्टाइल शो करते हैं क्रिप्टो का, ठीक है, फास्ट कार्स और लैविश लिविंग और ये लाइफस्टाइल और प्राइवेट जेट्स और आइलैंड्स के ऊपर वेकेशंस, और ये एक इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की टीम, एक क्रीम है जो कि एक वो लाइफस्टाइल शो कर रही होती है और ख़रीदने वाला उस लाइफस्टाइल को ख़रीद रहा होता है। वो उस कॉइन को नहीं ख़रीद रहा होता, ना वो उस कॉइन की रिसर्च कर रहा है, ना स्टडी कर रहा है, ना वो देख रहा है कि मैं परचेज़ क्या कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर या एज अ कॉइन या एज अ टेक्नोलॉजी। वो लाइफस्टाइल परचेज़ कर रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि बस मैं भी अब इस टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ। और आई डोंट नो कि ये एक प्लान्ड एक इमेज है जो लोगों को सेल की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, जो क्रिप्टो में बहुत पहले घुस गए थे उन्होंने पैसा बनाया, टुडे दे आर वेरी वेरी रिच, लेकिन उनके भी पोर्टफोलियो आज डाउन होंगे। उनके पोर्टफोलियोज़ भी, अगर उन्होंने लास्ट ईयर बाइंग की है जो ये लोग करते हैं हर वक्त, तो उनके भी वो पोर्टफोलियोज़ डाउन होंगे। कई दफ़ा सोशल मीडिया पे उनकी बहुत सारी बातें गलत हो जाती हैं, तो दे आर नॉट सम एक्सपर्ट्स, दे वर लकी इनफ टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दैट्स इट मेरे ख्याल से। तो ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल से एक वजह है कि बहुत सारे लोग इस वजह से आते हैं क्रिप्टो में, ये देख के, ये सोच के। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ताहिर ने भी बोला कि फियर और ग्रीड के चक्कर में लोग घुस जाते हैं अंदर, ठीक है, या लोग इस तरह के इन्फ्लुएंसर को लाइफस्टाइल देख के कूद जाते हैं अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एज अ विनिंग माइंडसेट, जितनी भी हमने भी बातें की है, बेसिकली ये कि विनिंग माइंडसेट की बातें एज अ इन्वेस्टर, मेरे ख्याल से इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बात, सही है। लोग यही देख रहे होते हैं कि यार क्रिप्टो ने ये किया, अबे यार देखो $1 मिलियन आ गया, उसके पास घुस जाओ। Exactly. वो ये नहीं देख रहे होते कि अगर उसका उलट हो जाए तो मेरे साथ क्या होगा। और देखो वो लोग भी वही पोस्ट कर रहे होते हैं ना अपने क्रिप्टो की। तुमने एग्जांपल दी तो उसका वो जो तू भी शेयर कर रहा था, वो जो एक ऑर्डर उसका BTC का उसने लॉन्ग किया था, अब वो जो उसके जो ऑर्डर उसने शॉर्ट किया होगा या जो उसका रेड होगा वो तो वो नहीं दिखा रहा, ठीक है, वो ग्रीन दिखा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बस मैं भी ग्रीन रहूँगा, जबकि 70% ऑफ द टाइम्स आप रेड हो, 30% ऑफ द टाइम प्रॉब्ली आप ग्रीन हो। तो बड़ा पेशेंस भी उस हिसाब से चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग देखो, हम बात कर रहे हैं अभी ये जो विनिंग माइंडसेट या जो भी, हम ताहिर भाई हो गए, सही है, आप फुल ऑन घुसे हुए हो इस चीज़ में, ठीक है, हम लोग भी फुल ऑन घुसे हुए हैं। लेकिन अब जैसे अक्षय है, ठीक है, अक्षय एज अ नॉर्मल पर्सन इस चीज़ में काम कर रहा है, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक क्या माइंडसेट है जो एक विनिंग माइंडसेट है इन्वेस्टमेंट के अंदर? क्योंकि तुमने भी अच्छी वाली ट्रेड्स की है इसने भी यार, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या चीज़ है वो? जैसे आप लोग बोल रहे हैं पेशेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर उसके बिना करेगा तो वाट लगेगा। वही जैसे आप लोगों ने सिखाया था, उसके वजह से ट्रेडिंग किया तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला, और बाद में मैंने 1-2 हफ्ता शायद से अच्छी तरह ध्यान दिया उसके लिए, प्रॉफिट कमा लिया। बाद में लाइट ले लिया थोड़ा सा, फिर लाइट लेने की वजह से मार्केट के अंदर मेरा कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देख रहा था कुछ, क्योंकि काम पे इतना बिजी हो गया था। मैं तुक्का लगा के ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, फिर लॉस शुरू हो गया मेरा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रुक गया। तो वही थोड़ा टाइम देगा, नॉलेज अपना स्टेबल रखेगा,
उससे अच्छी तरह ट्रेडिंग कर सकते हो बस। और हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेगा। अभी शारिक भाई जैसे आप लोग जैसे को फॉलो करेगा तो अच्छा रहेगा, पर मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का ना। नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मतलब कि बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि भाई वी आर ऑलवेज अ विनर। ये केस नहीं है, ठीक है। और MM क्रिप्टो तो एक वेल नोन नेम है, एग्जांपल है। हम ये देखें कि भाई अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या आया कि हमारे पास क्या उतना कैपिटल है कि भी उस लेवल की ट्रेड्स या वैसे मैनेज कर सके। अगर वो दिखा रहा है ग्रीन तो वो रेड भी दिखा रहा है, तो वो इसलिए दिखा रहा है कि ही नोज के भी वो कहाँ तक उसको मैनेज कर सकता है। लिक्विडेशन प्राइस, अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो लेवरेज ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ आपने ये अपने दिमाग में रखनी है कि आप उसको कहाँ तक हैंडल कर सकते हो अपनी लिक्विडेशन प्राइस को, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड इट, ठीक है। अगर आप उसको अवॉइड करने का आपके पास अच्छा प्लान है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, देन इट्स गुड, ठीक है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को ले लो, ठीक है। मसला सारा यहाँ ये आता है कि हम देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि यार हमने यहाँ BTC बाय कर लिया है या कोई भी क्रिप्टो बाय कर लिया और हम ये समझते हैं कि बस ये टारगेट मिल गया है तो यहीं जाना ही है। ऐसा नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट कि जो भी हमें अच्छा दिख रहा है उसके पीछे बहुत बुरा भी हो चुका है, ठीक है। अगर आपको $1 लाख उसका प्रॉफिट नजर आ रहा है तो $1 लाख उसने लूज भी किए हैं, समटाइम उसने शायद बताए भी होंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग कोई भी है, स्टॉक की है या क्रिप्टो की है, इसमें दो चीज़ें हमें समझने की है कि भाई हमारा माइंडसेट क्या है। आया कि हम डेली ट्रेडर हैं, रिटेलर्स हैं, या हम इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब पहले तो आप अपनी अप्रोच डिसाइड करो। इन्वेस्टर तो ये करेगा कि भाई मेरे पास $1000 है फॉर एग्जांपल, तो मैं उस $1000 को आज मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी डाउन है तो मैं उसका 25% डाल दूंगा। आई विल चिल। मैं नहीं उसको रोजाना, मैं हर मिनट में चार्ट नहीं देख रहा, मैंने अपना 25% डाल दिया और फिर मैंने कुछ स्पोर्ट लेवल फाइंड आउट किए कि यार यहाँ मार्केट नीचे आ सकती है, वहाँ मैंने अपने बाकी बाय ऑर्डर्स लगा दिए अपनी बाइंग कॉस्ट नीचे करने के लिए। वो क्यों ऐसा कर रहा है कि बिकॉज ही नोज के भी प्राइस ऑलवेज मूव्स इन वेव्स। अगर ऊपर जा रही है तो उसने नीचे भी आना, तो वहाँ बाय करेगा तो कल ऊपर बेच देगा वो, ठीक है। दूसरा ट्रेडर जो है अपना, हम जैसे लोग जो डेली हम 24/7 ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, एक तो ये मसला है, ये सबसे बड़ी डिजीज़ है। हम जैसे जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनकी ये डिजीज, मैं इसको डिजीज़ कहूँगा, ठीक है। 24/7 हम बैठे हुए हैं और वी वांट टू टेक एवरी ट्रेड, एवरी अपॉर्चुनिटी। दैट इज नॉट द केस। Exactly. वी नीड टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, लेट द प्राइस कम टू यू।